बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग मास ध्यान साधना शिविर के चौथे दिन में प्रवेश किए। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की महती अनुकंपा से यहाँ प्रतिदिन 5 घंटे का ध्यान और 3 बार सत्संग होता है और ये निरंतर चल रहा है और चलता ही रहेगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, यदि कोई व्यक्ति केवल सत्संग करे और ध्यान नहीं करे तो सत्संग का फल देखने में नहीं आता है। यदि आप सत्संग के फल को देखना चाहते हैं, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। तुलसीदास जी लिखते रामायण में, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तुलसीदास जी कहते हैं, जो सत्संग में सुनते हैं, समझते हैं प्रसन्न मन से और निधिध्यासन भी करते हैं, उसका फल यह है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई सत्संग को केवल सुनते रहे और केवल समझते रहे और सोचे कि चारों फल हमको मिल जाए, ये असंभव है। तो मिलता है कब? तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला। अगर तत्काल में फल देखना चाहते हैं, फल पाना चाहते हैं, फल को देखना चाहते हैं, तो तुलसीदास जी कहते मज्जन फल। अब पहले क्या कह दिए, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। तो सुनने तक फल नहीं दिखेगा, समझने तक भी फल नहीं दिखेगा। अगर फल चाहते हैं, फल देखना चाहते हैं, इसके लिए मज्जन करना होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला। तत्काल मतलब तुरंत, शीघ्र, सद्यः। अगर फल चाहते हैं, इसके लिए मज्जन। अब मज्जन का अर्थ होता है अभ्यास, निधिध्यासन। जो अभ्यास करना प्रारंभ कर देते हैं तो उनको सत्संग का जो फल है वह फल भी देखने में आ जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, सत्संग के समय तो बड़ी भीड़ हो जाती है। यद्यपि जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ अभी है नहीं, लेकिन जितनी भी भीड़ अभी है बहुत है। ध्यान के समय, अभ्यास के समय भीड़ नहीं होती, इसलिए फल देखने में नहीं आता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति ध्यान करे, मतलब अभ्यास करे। पहले तो ये कह दिया कि यदि कोई सत्संग करे और ध्यान नहीं करे तो फल देखने में नहीं आता। अब यदि कोई व्यक्ति ध्यान खूब करे और सत्संग ही नहीं करे तो ध्यान कर ही नहीं पाएगा। वो धीरे धीरे सत्संग छोड़ने के कारण, सत्संग से दूर रहने के कारण, सत्संग से विमुख रहने के कारण, सत्संग से बिलगाव के कारण, दुराव के कारण, वो धीरे धीरे ध्यान से भी दूरी बना लेगा और वो नास्तिक बन जाएगा, रोगी बन जाएगा। उदाहरण में समझाते थे, उदाहरण दे करके, जैसे आप अग्नि जलाते हैं ना, अग्नि जलाइए और हवा नहीं चले तो अग्नि धधकेगी। आप अग्नि को प्रज्वलित करना चाहते हैं, अग्नि को धधकाना चाहते हैं, तो उसके लिए हवा चाहिए। उसी तरह से कोई ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान को तीव्र बनाना चाहते हैं, ध्यान को फलप्रद बनाना चाहते हैं, ध्यान को सार्थक बनाना चाहते हैं,
ध्यान के यथार्थ फल को पाना चाहते हैं, उसके लिए सत्संग करना अनिवार्य है। सत्संग नहीं करेंगे तो भटक जाएंगे। दूसरा उदाहरण देते थे, जैसे आप भोजन करते हैं, खूब भोजन कर लीजिए, अच्छा से पौष्टिक भोजन करिए। आपने खूब अच्छा स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन किया, पौष्टिक आहार आपने लिया, खूब बढ़िया भरपेट आपने खाया, और जल नहीं पीजिएगा, तब क्या होगा? अन्न का रस बनेगा। बहुत अच्छा आपने अन्न ग्रहण कर लिया, लेकिन आपने जल ही पान नहीं किया, जल ही नहीं पिया, तो अन्न का जो पाक होना चाहिए भीतर में, अन्न को जो पचना चाहिए भीतर में, अन्न का जो रस बनना चाहिए भीतर में, वो रस नहीं बनता है। इसलिए रस बनाने के लिए, अन्न को सुपाच्य करने, अन्न को पचाने के लिए, अन्न का पाक हो, पचे, इसके लिए हमें जल पीना अति आवश्यक होता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति ध्यान खूब करे और सत्संग नहीं करे तो ध्यान उसको पचेगा नहीं। या तो पहले तो ध्यान बनेगा नहीं, अगर ध्यान कहीं बन भी गया, अपने भीतर कुछ अनुभूति उसको मिल भी गई, कुछ झांकी उसने अंदर में देख भी ली, उसका दुरुपयोग कर बैठेगा। क्रोध के पीछे दुरुपयोग कर देगा, काम के पीछे दुरुपयोग कर देगा, ईर्ष्या द्वेष के पीछे उस ध्यान के फल का दुरुपयोग कर देगा। लेकिन जो सत्संग करते रहते हैं, सत्संग क्या है? ये छड़ी के समान है। सत्संग क्या है? ये कंट्रोल करता है सत्संग। तो सत्संग बहुत आवश्यक है। ध्यान के फल को देखना चाहते हैं तो सत्संग करिए, और सत्संग के फल को शीघ्र देखना चाहते हैं तो ध्यान करिए। आप कोई पेड़ लगा दीजिए बाहर में, अब पेड़ को धूप नहीं मिले तो पेड़ में वृद्धि होती है? आपने कोई पेड़ लगाया, कोई पौधा आपने लगाई खेत में अथवा बाड़ी में कहीं भी, उसमें धूप लगी ही नहीं, उसको ऊर्जा मिलेगी? धूप से, सूर्य प्रकाश से, सूर्य किरण से उसको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसका फिर विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है। लेकिन हमने पेड़ लगा दिया, सब कुछ हमने किया, अब कभी उसको सूर्य का प्रकाश मिला ही नहीं, तो कैसे बढ़ेगा वो? उसी तरह से हमने ध्यान किया, लेकिन महापुरुषों के ज्ञान का प्रकाश मिला ही नहीं। जो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य प्रकाश के समान है महापुरुषों का ज्ञान, वो ज्ञान का प्रकाश कभी मिला ही नहीं, तो ध्यान जो हमने किया उसमें सिद्धि रूपी पादप का, सिद्धि रूपी पेड़ का, सिद्धि रूपी पौधा का विकास ही नहीं होगा। इसलिए सत्संग और ध्यान दोनों बहुत आवश्यक है। और आप बाहर में देखते हैं ज्ञान होता है, बाहर के ज्ञान को हम कहते हैं भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान कहिए या फिर सांसारिक ज्ञान कहिए, एक ही बात है। ये भौतिक ज्ञान है। बड़े बड़े जो आप देखते हैं, बड़े बड़े विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी खोजें हो रही हैं, बहुत कुछ जो संसार में हो रहा है, ये भौतिक ज्ञान है। अब भौतिक किसको कहते हैं? जो पंच तत्वों से संबंधित ज्ञान है। मिट्टी है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, ये पंच तत्व है। ये पांचों तत्व से बना हुआ संसार है, और उसी पांचों तत्व से बना हुआ हमारा शरीर भी है। आप जानते हैं ना, राम भगवान ने कहा था, जब बाली का वध भगवान ने किया, तारा रोती थी, तो तारा से भगवान ने कहा था, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अब पंच रचितिया अधम शरीरा। ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है देवी। तो जैसे पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ, स्थूल शरीर, इसी तरह से स्थूल संसार भी पांच तत्वों से बना हुआ है। इसी से संबंधित जो ज्ञान है उसको कहते हैं भौतिक ज्ञान। एक अर्थ में ऐसे भाव तो बहुत है, पर एक मोटे भावों में एक ये भाव है। ये भौतिक ज्ञान कितना भी हो जाए, बहुत ये भौतिक ज्ञान हो जाए, इसका संस्कार चित्त पर पड़ता भी है, लेकिन इस ज्ञान को पा करके हम
फिर से मनुष्य बनेंगे इसका कोई निश्चित नहीं है। हमने भौतिक ज्ञान बहुत पा लिया, हम पढ़ कर के इंजीनियर बन गए, पढ़ कर के हम डॉक्टर बन गए, बहुत भौतिक ज्ञान हमने पढ़ा, दुनिया के बड़े बड़े पद पर हम चले गए, भौतिक ज्ञान से हमने बहुत लाभ ले लिया। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करके मर करके फिर से हम मनुष्य बनेंगे इसका कोई निश्चित नहीं है। हाँ, लेकिन चित्त पर संस्कार रहेगा। आपने देखा ना, यदि कोई पढ़ लिख करके बड़े इंजीनियर हो जाते हैं ना, तो उनके पास तो बहुत क्षमताएं हो जाती हैं, बहुत ज्ञान उसके पास होता है। अब कोई इंजीनियर है तो बिल्डिंग बनाएगा, अब मर गया तो मरने के बाद वो 84 लाख में चला गया। अब 84 लाख में ऐसे ऐसे जीव को देखिएगा जो निर्माण कार्य में बड़े दक्ष होते हैं। चोचा पक्षी को आपने देखा कभी? चोचा पक्षी देखे? हाँ, वो लकड़ी जो खाता है वो। नहीं, वो तो कठकोधी है, कठकोधी है वो। चोचा पक्षी को आप देखिए कि तार का पेड़ हो ना, तार के पेड़ में उसका देखिए घोंसला क्या खूबसूरत तो बनाता है। वर्षा के समय पानी नहीं जाता, आश्चर्य लगेगा आपको। आंधी तूफान में छत विछत नहीं होता है वो कहाँ से उसको कला आई? मानव तन में जो था, जो कुछ निर्माण कार्य की कला उसके भीतर थी, वो संस्कार वहाँ काम कर रहा है, लेकिन उस ज्ञान से पुनः मनुष्य बने ये नहीं हो सका, ये नहीं हुआ उसको। आप देखिए ना, भी हम मनुष्य हैं, कुछ बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, हम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा इलाज करता, हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है जितने जीव जंतु हैं अपना डॉक्टर आप होता है वो। आप देखिए किसी का पैर कटे न, किसी गाय किसी भैंस का, आप देखिएगा वो अपने घाव को आराम आराम से जीभ से चाटता है। ये कला उसको किसने सिखाई है? और उसके जीभ में जो लार होता है ना, वो लार एंटीबैक्टीरियल होता है, वो एंटीबायोटिक का काम करता है। और वो लार जैसे उसके घाव पर लगता है उसका घाव ठीक हो जाता है। ये भौतिक ज्ञान ऐसा ही है। भौतिक ज्ञान कितनों हमारे पास हो जाए, इस ज्ञान का कोई ये ठिकाना नहीं है कि पुनः हमको मानव तन ही देगा। लेकिन एक होता है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान की विशेषता क्या है? अध्यात्म ज्ञान कहते किसको है? अध्यात्म किसको कहते हैं? आप पढ़िएगा गीता का 8वां अध्याय। 8वां अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कई प्रश्न किए, भगवान से कई प्रश्न किए हैं। अब भगवान तो समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात ब्रह्म है श्री कृष्ण, भगवान है कृष्ण। सृष्टि की यथार्थ का जिनको पता है, अभी तो आप पाठ में सुने थे ना, पाठ में सुन रहे थे हम, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसका बड़ा भाव है। एक भाव यह भी है कि तीनों का यथार्थ ज्ञान, किसका किसका? जगत का, प्रसवकर्ता का और ईश्वर का। जगत अलग है, प्रसवकर्ता अलग है और ईश्वर अलग है। अगर तीनों के यथार्थ ज्ञान को जानना चाहते हैं, उसके लिए ये 4 जो प्रक्रिया बतलाई वेद भगवान ने, वो करना होगा। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान जगत के भी यथार्थ को जानते हैं। भगवान जगत प्रसवकर्ता के यथार्थ को भी जानते हैं। अब भगवान तो भगवान खुद भगवान है ही। ऐसे जगत के यथार्थ को जानने वाले श्री कृष्ण हैं, ऐसे भगवान हैं। उस भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण संसार के भी यथार्थ को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण संसार बनाने वाले के यथार्थ को भी जानते हैं। और आप जानते हैं ना, ईश्वर परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, वो अकर्ता हैं, अजन्मा हैं, अविकार्य हैं वो। तो ऐसे जो परमात्मा हैं उनके भी यथार्थ को जानते हैं। ऐसे समर्थ जो है श्री कृष्ण, ऐसे सुयोग्य जो है भगवान, वही अर्जुन को गुरु रूप में मिला हुआ है। और वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए सामने खड़े हैं।
तब अर्जुन ने कई प्रश्न किया है। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु ब्रह्म किसको कहते हैं, अधियज्ञ किसको कहते हैं, अधिभूत किसको कहते हैं। उसी में एक प्रश्न है, किम अध्यात्मम, अध्यात्म किसको कहते हैं, अध्यात्म क्या है। भगवान ने अपनी अनुभूति के आधार पर यथार्थ उत्तर भगवान ने दिया। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, स्वभावोध्यात्म उच्यते। भगवान इसका अर्थ करते हैं, महापुरुष हमारे गुरु महाराज जी ने किया है कि अपने स्वरूप को ही अध्यात्म कहते हैं। किसको कहते हैं, अपने स्वरूप को ही अध्यात्म कहते हैं। स्वभावोध्यात्म उच्यते, स्वभाव, स्वभाव क्या चाहे अथवा स्वरूप कहिए, भाव यहाँ वही है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, अपने स्वरूप को अध्यात्म कहा गया। अपना स्वरूप क्या है, मैं बराबर कहता हूँ, अपना स्वरूप क्या है। हम अपने शरीर को देखते हैं, जिसके पास केवल भौतिक ज्ञान है, जो यथार्थ नहीं जानते, वो कहते बस यही शरीर हम हैं, जो है यही है हम, यही कहते हैं। लेकिन जिनके पास थोड़ा सा भी अध्यात्म ज्ञान है, जिनका बुद्धि विकास किंचित भी हुआ है, रंच मात्र भी हुआ है, वे समझते नहीं शरीर अलग है और हम अलग हैं। हम हैं तो शरीर है, हम नहीं रहेंगे तो शरीर भी नहीं रहेगा। शरीर का आधार हम हैं, हम नहीं तो शरीर नहीं। और जो महापुरुष अपने आप में जग जाते हैं, वे तो कहते हैं हम नहीं तो संसार नहीं, वे तो कहते हैं हम है तो सूर्य है, वे कहते हैं हम है तो अंबर है, हम है तो धरती है, हम हैं तो ये नक्षत्र है, वैसा कहते हैं। लेकिन साधारणतया हम लोग ये जानते हैं कि हम अलग हैं और शरीर हमारा अलग है। तो हम जो है उसी का नाम है जीवात्मा। जीवात्मा से संबंधित जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान। और ये अध्यात्म ज्ञान जहाँ पर मिलता है, उस स्कूल का नाम, उस कॉलेज का नाम, उस मकतबे कबीर का नाम क्या है, यही सत्संग है। हमारे गुरु महाराज कहते थे ये सत्संग कॉलेज है, ये सत्संग एक ऐसा विद्यालय है जहाँ आत्मा से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। ये अध्यात्म ज्ञान जो है, आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है, इस ज्ञान का संस्कार चित्त पर पड़ता है। इसका फल क्या होता है, इसका संस्कार चित्त पर पड़ा, और इसका सबसे बड़ा फल ये है कि हम मनुष्य बनेंगे। क्या बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। इंजीनियर बनने के संस्कार से हम मनुष्य नहीं बनेंगे, डॉक्टर बनने के संस्कार से हम मनुष्य नहीं बनेंगे, एमएलए एमपी बनने के संस्कार से हम मनुष्य नहीं बनेंगे। हाँ, यदि कोई डॉक्टर सत्संगी भी हो तो मनुष्य बन जाएंगे, कोई इंजीनियर सत्संगी हो तो मनुष्य बन जाएंगे। सत्संग जहाँ है और सत्संग जिनके साथ है, वो मनुष्य बनते हैं। लिखा हुआ है, आप पढ़िए, साध संगत की वासना, सत्संग की वासना, अध्यात्म ज्ञान की वासना, साधु संतों के संग की वासना। सुन रहे ना आप लोग, सुन रहे हैं कि नहीं सब लोग? साधु संग की वासना, अध्यात्म ज्ञान की वासना जिनके चित्त में हो जाती है, तो फल क्या होता है? संत माता सहजबाई कहती हैं, साध संगत की वासना जाघट परगट होए। साध संगत की वासना, बड़ा मार्मिक शब्द है ये। साध संगत की वासना, एक शब्द का प्रयोग है वासना का। ये वासना बड़ा अद्भुत शब्द है। वासना का मतलब ये होता है जिसके बिना हम रह न सके। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की वासना हमारे भीतर जगती है, तो हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं। जब किसी के प्रति वासना हमारी जग जाती है, उसके बिना रहना हमारा दुभर हो जाता है। ये वासना बड़ा अद्भुत है। ये वासना शब्द
ये आकर्षण का शब्द है। वासना शब्द एक खिंचाव का शब्द है, एक ये अटैचमेंट का भाव देता है, लगाव का भाव देता है ये वासना। तो वही संत कहते हैं जब सत्संग की वासना हमारे भीतर हो जाए, मतलब क्या हुआ, सत्संग के बिना हम रह ना सकें, तब इसलिए हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते, सत्संग मेरी श्वास है। अब श्वास के बिना रह पाइएगा? रह पाएंगे आप श्वास के बिना? अन्न के बिना तो आप कई दिन रह लीजिएगा, जल के बिना भी आप बहुत समय तक रह सकते हैं। इन कोई बोले कि हम श्वास के बिना 5 मिनट रह लेंगे, संभव है? 2 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। हमारे गुरु महाराज जी थे कैसे? आप गुरु महाराज का इतिहास जानिए। हमारे गुरु महाराज जी कैसे थे? हमारे गुरु महाराज जी को श्वास पर विजय प्राप्त थी। हमारे गुरु महाराज जी बिना श्वास लिए समाधिस्थ रहते थे, उनकी नाड़ी की गति बंद रहती थी, ये हृदय का धड़कन बंद रहता था। श्वास लेते तब न हृदय में धड़कन चल रहा है, नाड़ी की गति चल रही है, सब बंद हो जाता था उनका, ये सब बंद रहता था। मतलब बिल्कुल शव का लक्षण होता था, मुर्दा का लक्षण होता था, मृतवत हो जाते थे। मृतवत तिष्ठते स योगी मुक्तो नात्र संशय। जो मृतवत हो जाए ऐसे महापुरुष ही योगी कहलाते हैं। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज। लेकिन सत्संग की महिमा को उजागर करने के लिए वे कहते हैं सत्संग मेरी श्वास है। और श्वास के बिना आप रह पाएंगे? अपने लिए गुरु महाराज जी नहीं कहते हैं, वो तो श्वास के बिना रहते थे। आम लोगों के लिए, आम लोग बिना श्वास के नहीं रह सकते हैं। वो संसार को शिक्षा देते हैं, जैसे आप श्वास के बिना नहीं रह सकते हैं ऐसे आप सत्संग के बिना मत रहिए। जैसे श्वास के बिना नहीं रहते हैं ना, नहीं रह सकते, ऐसे जो सत्संग के बिना नहीं रह सके, ये है सत्संग की वासना। जब ये सत्संग की वासना भीतर में प्रकट हो जाती, फॉर्मेलिटी नहीं, यानी कि चलो समय है तो चले जाते हैं, फ्री है, घर में कोई काम धंधा है तो चले, नहीं है तो चले जाते हैं, नहीं। जो सत्संग के समय सब काम धंधा को छोड़ करके सत्संग में चला जाए, ये है सत्संग की वासना। जो सत्संग के समय कितना भी आवश्यक से आवश्यक, अति आवश्यक कार्य हो, अगर सत्संग के समय उसको छोड़ने का सामर्थ्य आपके भीतर हो गया तो समझिए अब सत्संग की वासना हमारे भीतर हुई। जो हमारे प्रिय लोग हैं ना यहाँ, उनको हम कहते हैं कि सब काम धंधा छोड़िए चलिए सत्संग में, तो कुछ तो कहते हैं हाँ ठीक है चल लेंगे, अब कुछ के मन में होता है कि बाबा हमारे ऊपर अपनी बात को थोपना चाहते हैं। नहीं, हम थोपना नहीं चाहते हैं, हम आपके भीतर ये वासना को जगाना चाहते हैं। भले हम खुद नरक में चले जाएं, अगर मेरे सत्संग से आपके भीतर वासना जग गई तो वो पुण्य से लाभ हमको भी हो जाएगा। इसीलिए हम कहते चलिए सत्संग में, बैठिए सत्संग में। भले अब ध्यान पर तत्काल नहीं बैठ पाते, आपको परेशानी है, तब मानते हैं कि सत्संग में क्या परेशानी है। सत्संग में तो आपको आसन लगाना नहीं, सिद्धासन से बैठना नहीं है, आपको यहाँ तो सुखासन से बैठना नहीं है। यहाँ तो आप बस जैसे बैठ पाते हैं, कुर्सी पर बैठ लीजिए, नीचे बैठ लीजिए, पैर फैला करके बैठ लीजिए, खड़े खड़े सुन लीजिए, लेकिन सत्संग स्थल पर उपस्थित हो जाइए, सत्संग स्थल पर चले जाइए। और ये करते करते जिस दिन आपके मन में ये होने लगे कि सत्संग के समय सब कुछ को छोड़ने का सामर्थ्य जग जाए भीतर में, तो समझ लीजिए अब सत्संग की वासना अपने भीतर जग गई है। होना जाना कुछ नहीं, अगर सत्संग के साथ सब काम धंधा को छोड़ करके आके बैठ जाइए, सत्संग की ऐसी महिमा है, आपका उधर का सब काम भी होगा, ऐसा कोई संजोग होगा, ऐसा कुछ एक माहौल बन जाएगा, आपका सब काम होगा, खराब कुछ नहीं होगा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार, ये गलत है क्या? इस पर विश्वास नहीं है। ये गुरु महाराज जैसे लिख दिए हैं, मनोरंजन के लिए लिखे हैं? नहीं, एक वो थे ना, नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना होगा। नरसिंह मेहता ये पहले के राजा मुचकुंद का अवतार हैं। नरसिंह मेहता कलयुग में
और ये पहले के द्वापर के मुचकुंद, ये सतयुग में ये देवताओं से युद्ध किए थे, देवताओं का सहयोग किए थे, देवताओं के साथ राक्षसों से युद्ध किए थे। विजय मिली थी तब देवताओं ने इनको आशीर्वाद दिया था कि ठीक आप जो वरदान लेना चाहें लीजिए। तो कहा था ठीक है मैं थक गया हूँ, मुझे विश्राम की आवश्यकता है, मुझे शयन करना है। तो कहा ठीक आप जहाँ आपको जगह मिले वहाँ सो लीजिए, और जो आपको जगाएगा, जो आपको सोने में डिस्टर्ब करेगा, वो आपके जगने मात्र से भस्म हो जाएगा। और उसके बाद जो आपको दर्शन होगा भगवान ही होंगे। ये वरदान मिला था उनको। वही द्वापर में जब भगवान श्री कृष्णनाथ के हैं आते हैं तो उसी मुचकुंद के सहारे काल यवन का वध करवा देते हैं। अब फिर बाद में भगवान उनको दर्शन दिया है। वही मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता बने, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। नरसिंह मेहता पहले क्षत्रिय थे, अब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर गरीब है, अर्थाभाव है घर में। जितनी संपदा जितनी संपत्ति होनी चाहिए उतनी घर में है नहीं, गरीब है। और गरीबी का एक कारण यह भी था, ये सत्संग में ही रात दिन लगे रहते थे। पहले का संस्कार था ना, ये लगे रहते थे, सत्संग में लगे रहते थे। पर आश्चर्य की बात ये थी, इसका कोई काम रुकता नहीं था, इनका सब काम होता था। एक इनको बेटी भी थी, बेटी की सगाई लगी, कहीं विवाह होना था, तो सब तैयारी घर में हो रही थी। पत्नी ने कहा कहीं से घी लेकर के आइए, तो बाल्टी लेकर के चले वो घी लाने के लिए। तो रास्ते में सत्संग हो रहा था, असली सत्संग हो रहा था। सत्संग नकली भी होता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जिस सत्संग में 3 धारा बहे वो संतमत सत्संग है। गंगा जमुना सरस्वती विधि हरिहर, राम भगति जस सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। ये गंगा जमुना सरस्वती की धारा जहाँ बहे वो संतमत सत्संग है। दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जिस सत्संग से अंतर्मुखी होने की प्रेरणा न मिले वह सत्संग सत्संग नहीं है। जिस सत्संग से अंतर्मुखी होने की प्रेरणा मिले, जिस सत्संग में तीनों धाराएं बहे, वो असली सत्संग है। और ऐसे सत्संग का ही फल है अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ऐसे सत्संग का फल है, यानी कि सत्संग हो रहा है, लोग बैठे हैं, कुछ से कुछ बक रहे हैं, वो सत्संग नहीं। ये 3 धारा बहे और अंतर्मुखी होने की वृत्ति जगे हमारे भीतर, दुनिया का आकर्षण छूटे, दुनिया के आकर्षण से विकर्षण पैदा हो हमारे भीतर, दुनिया का लगाव छूटे। जिस सत्संग में जा कर के वो सत्संग है, असली सत्संग हो रहा था। वहाँ कोई अच्छे महापुरुष सत्संग कर रहे थे, ये नरसिंह मेहता उसी होकर के चले जा रहे थे। तो देखा सत्संग हो रहे हैं, तो सत्संग में बैठ गए। अब बैठ करके सुनने में इतने मगन हो गए जैसे मृगा व्याधा का शब्द सुनता है मगन होकर के। कभी आपने देखा मृगा को? मृगा जब बांसुरी वादन सुनता है ना, व्याधा बांसुरी बजाता है और केला का थंब रखता है, केला काट करके, और केला के थंब को काट करके धरती पर खड़ा कर देता है, और उसी के ओट में खड़ा रहता है व्याधा। वहीं खड़ा होकर के जहाँ मृगा का झुंड रहता है ना, वहीं वो ये प्रयोग करता है। केला के ओट में वो खड़े होकर के बांसुरी बजाता है। वो मृगा सुनता है और सुन करके पता लगाता ये आवाज़ किधर से आ रही है। पता लगाते लगाते खोज करते करते वहाँ पहुँचता जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है। और वो व्याधा बड़े सावधान रहते हैं ताकि वो मृगा हमें देख न सके। मृगा को ये बोध हो जाए ये आवाज़ इसी केला के थंब के भीतर से निकल रही है। वो उसी तरह से छुप छुप करके रहते हैं, केला के ओट में रहते हैं। आता है मृगा और देखता है, उसको मालूम हो जाता है इसी केला के थंब के भीतर से आवाज़ निकल रही, उसको ऐसा आभास हो जाता है। बस उसी के सहारे वो खड़ा होता है और उसके पैर में जोर नहीं होता। हमने जो सुना है वो खड़ा खड़ा सोता है, तब वो सुनता है और केला के थंब के सहारे खड़ा होता है। और उधर से वो बड़े लय राग और तान के साथ बड़े धुन वो बजाता है व्याधा।
इतना सुंदर बांसुरी वादन करता है, इतना सुरीला होता है, वो मृगा सुनने में मशगूल हो जाता है और सुनता है। सुनते सुनते शरीर की सुधि भूल जाता है और भूल करके अपना पूरा भार उस केला के थम पर दे देता है। जैसे पूरा भार देता केला के थम पर, उधर से व्याधा हट जाता है, वो केला गिर जाता है, मृगा भी गिर जाता है। अब उठ तो सकता नहीं, उसके भीतर से कस्तूरी निकाल लेता है। ऐसे मृगा जब ही जिज्ञासा होई, चित्त एक ठौर करी, मृगा जो सुनत नाद श्रवण सुख कहिए। ऐसे ही नरसिंह मेहता सुनने में मशगूल हो गए, तल्लीन हो गए, बाहर के ख्यालातों को बिल्कुल भूल गए, एकदम सत्संग निष्ठ हो गए, वो सुनने लग गए। अब उधर जो घी लेकर के जाना था घर, वो घी लेकर के जाना भी भूल गए, इतने मशगूल हो गए ना। वासना है ना भीतर में, दुनिया की वासना कुछ रही नहीं। विवाह है वहाँ घर में, घी लेकर के समय से पहुँचना था, पर वो भूल गए, घी लेकर के जाना वहाँ भूल गए। और सत्संग भी तो वहाँ ये नहीं था कि 2 घंटा का चलेगा। वहाँ हमारे बाबा साहब कैसे सत्संग करते थे, आप सुने कि नहीं? परम संत बाबा देवी साहब कैसे सत्संग करते थे? दिन और रात एक भी श्रोता जब तक बैठे रहते थे तब तक सत्संग चलता रहता था, चाहे दिन हो या फिर रात हो। रात में भी जब तक श्रोता रहते थे, चाहे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सुबह हो जाए, जब तक श्रोता रहते थे तब तक सत्संग उनका चलता रहता था। और जब एक भी श्रोता नहीं रहता था तब कहते थे, लो साहब सब चले गए, सब सो गए, तब मैं भी सोता हूँ। ऐसे उनका सत्संग चलता था। ऐसे कोई महापुरुष रहे होंगे, घंटों वहाँ सत्संग चल रहा है, अब वो वहाँ बैठ कर के सत्संग में मशगूल हैं, उधर भूल गए, बेखबर हो गए संसार से। और इतने में क्या होता है, अब देखिए जैसे आप हमको देख रहे हैं ना और हम आपको देख रहे हैं, तो आपको तो कभी कल देखने में थोड़ा झलफलाता भी होगा, आपकी आँखें झलफलाती भी होंगी, आपका चश्मा भी कभी गड़बड़ होता होगा, आपके आँख के सामने कुछ आ भी जाता होगा, या फिर आपकी आँख में मोतियाबिंद भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं भगवान की आँख कैसी है? भगवान की आँख में कभी चश्मा की ज़रूरत पड़ती है? भगवान की आँख में कभी मोतियाबिंद होता है? भगवान की आँख कभी झलमलाती है? कभी नहीं। और भगवान कैसे, भगवान कभी सोते हैं? कभी आलस आता है भगवान को? न कभी आलस आता है भगवान को, न कभी भगवान सोते हैं, न कभी उनको मोतियाबिंद होता है, न उनको चश्मा की ज़रूरत है। अब भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान हमारे शरीर को भी देखते हैं, भगवान हमारे शरीर के रग रेशों को भी देखते हैं, भगवान हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को भी देखते हैं, भगवान हमारे भीतर के सारे तत्वों को भी देखते हैं। और सारे तत्वों के भीतर जो हम स्वतः आत्मा विराजमान है, उस आत्मा का भी निरीक्षण करते हैं ईश्वर, वही तो परमात्मा है, वो सब देखते हैं। जो परमात्मा सब जगह हैं, सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। परमात्मा की आँख सभी जगह है, उनका हाथ सभी जगह है, उनका पैर सभी जगह है, उनका कान सभी जगह है। वो सबका सुनते हैं, वो सबको देखते हैं, वो सबका पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी सोते नहीं, कभी अलसाते नहीं, कभी बेखबर होते नहीं, कभी आलस में निद्रा में होते नहीं। भले विष्णु भगवान योग निद्रा में सोते हैं, पर परमात्मा कभी नहीं सोते। भगवान विष्णु सोते योग निद्रा में एनर्जी के लिए, ताकि संसार का पालन कर सकें, पर परमात्मा को कुछ नहीं करना होता। वो सदैव सजग हैं, सदैव अलर्ट रहते हैं, सदैव परमात्मा सजग हैं। ऐसे परमात्मा वो देखते हैं, उनके भक्तों को कब क्या चाहिए वो सब उनको पता खबर रहती है, वो सब जानते हैं। परमात्मा ने देखा ये इनके घर में वहाँ भी घी की ज़रूरत है, ये मेरे सत्संग में यहाँ पर तल्लीन हो गया, इनके घर में वहाँ घी चाहिए। और यदि ये घी लेकर के समय से घर नहीं जाएगा तो इसको इनकी पत्नी की डांट सुननी पड़ेगी। और मेरे भक्तों को कोई डांट डपट करे,
मेरे भक्तों को कोई अनभल करे, मेरे भक्तों को कोई गाली गलम करे, ये मुझे कहाँ स्वीकार है। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जड़ई। भगवान कहते हैं इनको तो जाना था वहाँ, पर ये घी को भूल करके सत्संग में तल्लीन हो गया। और आप जानते हैं ना, सत्संग को भगवान का अंग कहते हैं, निज अंग। देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग कारण शरण सो कहारी। जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, तत्र तद्भक्ति सज्जन समागम सदा भवत्व में राम विश्राम एकम। ये भगवान का निज अंग है सत्संग। भगवान ने देखा इसको घी लेकर के जाना था, पर ये घी भुला करके यहाँ सत्संग में तल्लीन हो गया। अब इसका काम कैसे होगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार सरे सारा। गुरु महाराज जी बोल रहे मतलब परमात्मा बोल रहे हैं, ये बात झूठी हो जाएगी ना। अब देखिए भगवान ही नरसिंह मेहता बन जाते हैं। एक नरसिंह मेहता असली वो सत्संग सुन रहा है, एक नकली बना है, डुप्लीकेट, एक नकली नरसिंह मेहता बनते हैं। कौन बने ये? भगवान बने। वैसे ही हाथ है, वैसे नाक नक्शा है, वैसे पैर है, वैसे मुखाकृति है, हूबहू वही नरसिंह मेहता बन गए। अब वही जो बगल में बाल्टी रखी थी, जैसी बाल्टी वैसी बाल्टी भी बन गई, अलग दूसरी, वही नहीं कि वही बाल्टी नहीं, अलग बाल्टी बनी। बाल्टी बनी, वही नरसिंह मेहता बने, और जहाँ से घी लाना था वहाँ पहुँच गए। घी ले लिए वहाँ से, और जाके वहाँ घर में पहुँचा दिए। लो देवी घी बनाओ जो बनाना है। अब पत्नी भी प्रसन्न है, पूरा परिवार प्रसन्न है कि चलो समय से घी भी मिल गया, अब बनाओ जो बनाना है। असली नरसिंह मेहता वहाँ सत्संग कर रहे हैं, नकली नरसिंह मेहता घी देकर के अंतर्धान हो गए। और जब बाद में सत्संग समाप्त होता है, तब नरसिंह मेहता को होश आता, करे अब देखता है समय तो बीत चुका है, घंटों अधिक हो चला है, अब क्या होगा। अब ये बेचारे दौड़े, बाल्टी लेकर के दौड़ते हैं, घी वाले के यहाँ पहले जाते हैं। कहा घी दीजिए हमको। कहा कि फिर आ गए घी के लिए। कहा कि नहीं हम तो एक ही बार, आप पहली बार आ रहे हैं। एक बार तब घी ले गए। कहा अरे छोड़िए हमको जल्दी दीजिए, जाना है, बात मत बनाइए। उनको क्या पता कि भगवान आए थे। अब वो घी ले करके दौड़े। अब वहाँ जब जाते तो वहाँ देखते घी वाला सब काम हो गया है, जितना काम होना था घी वाला सब काम हो चुका है। अब पत्नी प्रसन्न है। अब ये कहता देवी माफ़ करना, कुछ विलम्ब हो गया, मैं सत्संग करने लगा, ये देखो घी में थोड़ी देर से लेकर के आया। अब पत्नी कहता आपको अब ये मजाक सूझ रहा है, अभी तो बस सब कुछ बन गया, आप भी खाइए, सबको खिलाइए पिलाइए। कहा कि नहीं पहले घी लेगी तब न बनेगा। कहा आप तो घी ले आए पहले, आप हंसी क्यों कर रहे हैं हमसे। कहा नहीं देवी मैं सच कहा था, मैं अभी घी लेकर के आया। अरे आपका दिमाग ठीक है, पहले आपने तो घी ले आया पहले ही। नहीं देवी ये देखो घी ये है। अब पत्नी कहता आप पहले ले आए, ये कहते नहीं ये देखो घी है। जब इस तरह से खूब चला तो कई लोगों ने कहा आप तो पहले घी लेकर के आ गए थे, फिर दोबारा ले आए। तब ये कहा था हम तो आए नहीं थे। अब इनको झटका लगा, अरे वास्तव में देखते घी आ भी गया है और घी वाला सब काम हो भी गया है, आखिर ये हुआ कैसे। सबसे पता क्या कि कौन घी लाया, आप ही तो लाए थे। अब ये कहते रे मैं सत्संग में था और मेरे बदले मैं ही बन कर के कौन आ गया। भक्त थे, समझने में देर नहीं लगी, समझ गए कि भगवान ने ये काम किया है। अब कहिए ऐसे व्यक्ति को अब दुनिया में मन लगेगा। और सत्संग में और उस तरह से लग गए, और सत्संग में और ढंग से लगे ये। उनका देखिए इतिहास अमर है आज, वो कभी मरेंगे। ये सत्संग की वासना, ये सत्संग की वासना जिनके भीतर प्रकट हो जाती है, साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए। मानुष जन्म, पहला देखिए फल क्या है, पहला फल
भौतिक ज्ञान की वासना का फल ये नहीं है, संसारिक ज्ञान की वासना का फल ये नहीं है। साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए, पहला फल जो मानुष जन्म, मानुष जन्म और सत्संग मिले, सत्संग भी मिलेगा और भक्ति प्राप्त हो, फिर भक्ति मिलेगी और भक्ति का जो फल है मुक्ति, वो मुक्ति भी मिलती है। इसको बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान। आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है, जैसे आत्मा अमर है, जैसे आत्मा मरती नहीं, आत्मा मिटती नहीं, आत्मा सरती गलती जलती नहीं, ऐसे अध्यात्म ज्ञान भी कभी सरता गलता जलता नहीं। इसका संस्कार बना रहता है और ये संस्कार मानव तन ही दिलाता है। ये अध्यात्म ज्ञान है। यही अध्यात्म ज्ञान अभी जो पाठ में सुन रहे थे ना, वेद भगवान कहते हैं सबसे पहला जो शर्त है वह है बुद्धि योग। अब बुद्धि योग, ये योग है क्या? योग की महत्ता मैंने पहले सत्र में कहा था, और अब तो इतनी सुविधा है, ये देखते हैं बन रहा है, वीडियो बन रहा है। अगर कोई उसको फिर से क्या कहा गया तो सुनना चाहते हैं तो सर्च करके फिर से सुन सकते हैं। वो योग का महात्म था। बुद्धि योग का मतलब योग को, इसका बहुत भाव है, इसका यथार्थ भाव तो हमारे सद्गुरु महाराज जी ने किया है। बुद्धि योग मतलब सत्संग, लेकिन इसको हम और तोड़ करके और गहराई में जा करके अगर समझें, बुद्धि योग यथार्थ तो वही है सत्संग, लेकिन इसको हम और घुमा करके और आसान करके और सरल करके, तो बुद्धि में योग को प्रतिष्ठित करना है, एक भाव ये भी है। बुद्धि योग का मतलब अपनी बुद्धि में योग की महिमा को, योग की विधा को, योग के प्रकार को अपनी बुद्धि में बैठाना ही बुद्धि योग है। एक भाव हम ये भी कह सकते हैं, ये बुद्धि योग। तो मैंने पहले ही दिन कहा था योग का महात्म क्या है। अगर योग को हम ध्यान कह लें तो आपने देखा था ना, भगवान शंकर ध्यान के बल से सती के सत्य को जान गए थे, और ध्यान के बल से भगवान शंकर कथा करते हैं। ध्यान के बल से ही वेदव्यास ने पुराणों की रचना करी है, और भागवत जो महापुराण है उसमें शुरू में कहा सत्यम परम धीमहि, और अंतिम में भी कहा सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य का ध्यान करते हैं। ये तो आपने महिमा में सुनी थी, ये योग का महात्म्य था। लेकिन अब बुद्धि योग मतलब हमारी बुद्धि में योग का यथार्थ ज्ञान समा जाए। योग कहाँ प्रयोग होता है? योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है मिलाप। क्या होता है? मिलाप होता है। योग मतलब मिलाप। किससे मिलाप होगा? जिसका वियोग हुआ है उसी का योग भी होगा। वियोग किसका हुआ है? जब ते जीव हरिते बिलगान्यो। वियोग किसका हुआ है? आप और हम सब का वियोग हुआ है, इस जीव का वियोग हुआ है। हम ईश्वर से बिछुड़ गए हैं, हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। जब ते जीव हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो। हम ईश्वर से बिछुड़ करके, जो ईश्वर हमारे अपने हैं, जो परमात्मा हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने सगा हैं, जो हमारी माँ है, पिता है, भाई बंधु बांधव सब है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देव। ऐसे ईश्वर परमात्मा जो हमारे अपने हैं, सगा हैं। अपनों को हमने छोड़ा, अपनों को हमने भुलाया, अपनों से हमने नाता तोड़ लिया, अपनों से हमने दूरी बना ली और दूसरों से हमने नाता जोड़ा है, दूसरों से हमने संबंध जोड़ा है, दूसरों की निकटता हमने पाई है। यही हमारे दुख का कारण हो गया। यही है वियोग।
शरीर को हम अपना समझने लग गए, घर द्वार मकान को अपना समझने लग गए, पुत्र परिवार पद को अपना समझने लग गए, ये संसार की प्रतिष्ठा को अपना हम समझने लग गए। इसी कारण से हम दुखी रह रहे। यही वियोग है, यही वियोग हमारा खत्म हो, ये दूरी हमारी मिटे, ये बिलगाव हमारा समाप्त हो जाए, ये दुनिया के नाते रिश्तेदारों के हकीकत को हम समझ करके अपनों के यथार्थ को हकीकत को हम समझें, उसी के लिए है ये योग। लेकिन इसको पहले बुद्धि में बैठाना होता है, ये अध्यात्म ज्ञान है। इस ज्ञान को जो ठीक से समझ करके बुद्धि में बैठा लेते हैं, इसका संस्कार भी हमें मनुष्य के सिवा अन्य योनियों में जाने नहीं देता है। इस योग को बैठाना है दिमाग में। पहले तो वेद भगवान ये कह देते हैं, यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं ना, तो पहला काम करिए बुद्धि योग, मतलब बुद्धि में योग को बैठाइए। और वो योग है क्या, तो आगे वेद भगवान कहते हैं मानस योग, मानस योग को बुद्धि में बैठाइए। अग्नि की ज्योतियों का योग, इस योग को बुद्धि में बैठाइए। नाद योग, ब्रह्मनाद योग, उस योग को बुद्धि में बैठाइए। एक भाव है, इसको बैठाइए। ये तो वेद भगवान ने बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं इसी के द्वारा हम ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इसी के द्वारा हमको संसार का भी यथार्थ ज्ञान होगा। अभी जो हम संसार को देख रहे हैं ना, हम जैसा देखते वैसा ये नहीं है। हम जैसा इसको अभी देख रहे हैं ना संसार को, वैसा ये वास्तव में है नहीं। यदि इसके यथार्थ ज्ञान को हम जानना चाहते हैं, तो वेद भगवान कहते हैं उसके लिए मानस योग, अग्नि की ज्योति का योग, नाद, ये सब करना होगा, तब संसार के यथार्थ को हम समझ पाएंगे। यथार्थ क्या है संसार का? अभी जो हम अभी कैसा देख रहे हैं संसार को, आप पढ़िएगा भागवत, भागवत में लिखा हुआ है ये संसार कैसा है। असारह खलु संसारो दुख रूपी, ये संसार कैसा है? असारह खलु, असारह खलु संसारो दुख रूपी। असारह का मतलब है यहाँ सार है ही नहीं। समझ रहे हैं बात? मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं? यहाँ हॉल में सब हैं कि नहीं? एकदम लगता है कैसा है संसार ये? असार, असार का मतलब यहाँ कुछ सार है ही नहीं। और असार कहते हैं किसको? असार को समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण, सबसे अच्छा सटीक उदाहरण, आपने धान देखा? देख लीजिए चारों तरफ भी धान की खेती हो रही है, और गुरु महाराज की दया से अपनी गौशाला ये धानों के बीच में बस गया है। चारों तरफ धान ही धान है। इस धान का दो भाग है, एक को कहते हैं चावल और एक को कहते हैं भूसा। तो दोनों में सार क्या, सार क्या आप कहिए? आप जान गए, चावल है सार और भूसा है असार। अब भूसा से आपको लाभ होगा? आप भूसा खा करके रह पाएंगे? भूसा खा करके जी पाइएगा? आपको कोई बोले कि देखिए काम करिए, आपने तो धान की खेती करी है ना, तो ठीक है आपने धान की खेती की, तो सब चावल दे दीजिए हमको, आप भूसा रख लीजिए अपने पास, रखिएगा। कोई तैयार होगा? चावल सब हमको दे दीजिए, आप भूसा अपने पास रख लीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि बाबा सार आप ही ले लीजिएगा, सब सार आप, ये आसार लेकर हम क्या करेंगे? मतलब आपकी दृष्टि में उसका कोई उपयोग, आप उसको न खा सकते हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकते, वो आसार है, आसार है वो। मतलब आसार उसको कहते हैं जो हमारे काम के लायक हो ही नहीं, उसको कहते हैं आसार। ये संसार कैसा है? ऋषि कहते हैं असारह, असारह खलु संसारो, असार है, संसार में सार है ही नहीं। अच्छा कैसा? और एक उदाहरण देखिए, और बढ़िया उदाहरण।
सूरदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज आप जानते हैं ना, ये आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए संत महापुरुष हैं ये सूरदास जी महाराज। जैसे आप और हम सबको संसार दिखता है ना, ऐसे इनको ये आँख नहीं थी, पर इनको ईश्वर वैसे ही दिखता था जैसे आप और हम सबको संसार दिख रहा है। ये सूरदास जी महाराज हैं। सूरदास जी कहते हैं संसार कैसा है? सूरदास जी कहते हैं यह संसार फूल सेमर को, सेमर जानते हैं? शमी, सिमल जानते हैं? यह संसार फूल सेमर को, सिमल का फूल आपने देखा कितना जी? तकिया में वही सिमर लगता है क्या? हाँ, रुई उसी की न बनती है। हाँ जी। तो वो जो आपने देखा ना, ये देखिए जो फूल है ना, जितनी खूबसूरत इसका रंग है, तो ये तो बनावटी है ना, ये तो बनावटी है, वो नेचुरल होता है, वो प्राकृतिक है। इतना सुंदर वो देखने में लगता है सेमल का फूल, कभी देखिएगा। ये फूल को सुग्गा देखता है, तोता। तोता जब देखता है उस फूल को, आप जानते हैं तोता को, सुग्गा को लाल रंग से प्रेम है? इसीलिए मिर्च खाता है, क्योंकि लाल होता है। हरा मिर्च तोता नहीं खाएगा, लेकिन जैसे मिर्च लाल हो ना वो खाएगा, उसको लाल से प्रेम है। तो वो तोता देखता है कि जब ये देखने में इतना सुंदर है, इसका फल कितना सुंदर होगा, और जब फल उतना सुंदर होगा तो फिर वो खाने में कितना सुंदर लगेगा। वो मिर्ची जो खाता है ना तोता, वो तो तीखा है ना, तीखा है, पर ये इसके तोता के मन में होता है कि वो तो तीखा खाने में लगता है, पर ये जो इतना सुंदर देखने में लग रहा है, इसका फल कितना सुंदर होगा। फिर उसके भीतर जो फल होगा, उसके भीतर जो वो गुद्दा होगा फल का, वो कितना सुस्वादु खाने में लगेगा। यही सोच करके वो सुग्गा, वो तोता, वो सेमल के फूल पर जाकर के बैठता है, अब बड़े प्यार से उसको सेवता है। वो कभी उसमें अपनी चोंच नहीं मारेगा, कहीं इसको कोई क्षति न हो जाए, वो चोंच नहीं मारेगा, अपने पंखों से उसको बचाता है, उसको सुरक्षा देता है। कितना सुंदर है ये, कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत, कितनी लालिमा युक्त है ये। जब ये इतनी अच्छी है तो फिर वो कितना अच्छा। यही भ्रांति को लेकर के वो तोता वहाँ बैठता है। बैठते बैठते उसमें फिर फल आपने देखा ना, फल कोई खास उसका नहीं है, वो लगता है। अब फिर उसमें उसके भीतर क्या रुई हो जाती है। अब तोता वहाँ बैठा रहता है, बहुत दिन रहता है, उड़ करके कहीं से वहीं बैठेगा, वो उसको सेवन करता है। तोता उस पर लुभा गया है, उसकी खूबसूरती को देख करके तोता लुभा गया है, लोभ में वहाँ बैठा हुआ है। अब वो अपनों से भी नाता तोड़ लेता उसके कारण से, अपने घोंसलों को भी छोड़ देता उसके कारण से। वो वहीं बैठेगा, वो वहीं बैठेगा, उसी का सेवन करेगा और उसी की सुरक्षा रक्षा करेगा। ऐसा कई दिन तक वो करता है। अंतिम में सेवन करते करते उसका धैर्य टूटता है। अतः अब कितना सेवन करेंगे इसको, अब कितनी इसकी रक्षा करेंगे, अब कितनी इसकी व्यवस्था करेंगे, चलो अब इसको खाते हैं। यह संसार फूल सेवर को सुगना देख लुभायो। लुभा करके वहाँ उसकी सुरक्षा में रहता है, सेवन करता है। और जब उसका धैर्य टूट जाता है, अंतिम में आघात करता है और भीतर में एक भूख है, उसको भीतर में एक उसके लिए भूख जगी हुई है। अब आपके थाली में रसगुल्ला रहे, आप 3 दिन के भूखे हैं, तो कैसा लगेगा कहिए। आपके थाल में तरह तरह का व्यंजन परोस दिया गया हो, तरह तरह का व्यंजन परोसा हुआ हो, हर तरह का स्वाद हो उसमें,
और आप 3-4 दिन के भूखे हैं, कैसा एम लगाइएगा कहिए? कैसा एम लगाइएगा उसके पीछे? कितना आप जोर से आघात करेंगे? बिल्ली को कभी देखे खाते हुए? हापुक हापुक कैसे खाती है बिल्ली, वैसे लोग टूट पड़ते हैं खाने के लिए। ऐसे वो तोता कई दिन से इंतजार करते करते, प्रतीक्षा करते करते, उसका सेवन करते करते उनके भीतर एक बुभुक्षा जगती है, एक भूख जगती है, और उसी से वो प्रभावित होकर के आखिर में इतनी जोर से चोंच का प्रहार करता है, उस फल का कवर फट जाता है। मारी चोंच मारता है, मारी चोंच, जैसे चोंच मारा कवर फटा, कवर के फटते उसके भीतर जो रुई थी ना, वो रुई उड़ने लगती है, रुई उड़ी गई। मारी चोंच रुई उड़ी गई, हाथ कछु नहीं आयो, कुछ उसको हाथ नहीं लगा। कुछ हाथ लगा, इसी को बोलते हैं आसार। जैसे वो श्यामल का फूल लुभावना था, ऐसे ही यहाँ संत कहते हैं असारह खलु संसारो दुख रूपी। एक शब्द आगे प्रयोग आता है विमोह कहा, विमोह कहा मतलब विशेष मोहित करने वाला। ये संसार बहुत मोहित करता है। और संसार का मतलब आप क्या समझते हैं? संसार का मतलब यही पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, मकान है, दुकान है, खेत खलिहान है, परिवार है, नाते हैं, रिश्तेदार हैं, शत्रु है, मित्र है, यही तो है। इसमें रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, यही तो है। और संसार क्या है? क्या देख रहे हैं आप? ये धरती है, अंबर है, हवाएं चल रही हैं, सूर्य तप रहा है, चंद्र प्रकाश फैलाता है रातें, यही तो संसार है। और इसी में इतने हम भुला गए। हम तब भी सूर्य में नहीं भुलाते हैं, हम चंद्रमा में नहीं भुलाते हैं, हम धरती अंबर में नहीं भुलाते हैं। हम भुलाते कहाँ? पुत्रों में भुला जाते हैं। हम भुलाते हैं कहाँ? पद में भुला जाते हैं। हम भुलाते हैं कहाँ? पत्नी में, पति में भुला जाते हैं। हम भुलाते हैं कहाँ? धन में भुला जाते हैं, इसमें भुला जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे दिग्गज महापुरुष बैठे हुए हैं जो अपनों के चलते सत्संग को छोड़ करके भाग जाते हैं। नाम नहीं कहेंगे, प्रतिष्ठा का सवाल है। भुला जाते हैं, पर वहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है, एकदम पक्का है। संतवाणी कभी गलत नहीं होती। और यदि उतनी वासना, जितनी वासना हमको पुत्र के प्रति है, परिवार के प्रति है, पद के प्रति, पैसा के प्रति है, जितनी वासना हमारे भीतर, यदि उतनी वासना हमारे भीतर सत्संग के प्रति हो जाए तो बस सार ही सार है। यहाँ सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, यहाँ तो सार ही सार है। पर ये विश्वास हमारे भीतर होता नहीं है। यह संसार फूल सेंवर को सुगना देखी लुभायो, ये वेद भगवान कहते हैं। यदि जगत के यथार्थ को भी जानना चाहते हैं तो बुद्धि योग करिए, मानस योग करिए, ये सब करिए, बुद्धि योग करिए। ये अध्यात्म ज्ञान है। मतलब बुद्धि में योग को बैठाइए। योग को कैसे बैठाएंगे बुद्धि में? तो पहले दिन तो मैंने योग का महात्म सुनाया था, आपको याद होगा जो आए होंगे, योग का महात्म क्या है वो मैंने सुनाया था। अब देखिए, योग कहते हैं किसको? ये भी बुद्धि में बैठाना है। योग कहते हैं किसको? आप पढ़ेंगे गीता, यहाँ तो वेद भगवान बोल रहे हैं ना, वेद भगवान, यहाँ वेद भगवान कह रहे हैं। अब वेद क्या पुस्तक है? वही न है, लेकिन वेद भगवान हम कहते हैं। वेद को भगवान कहते हैं, गीता को माता कहते हैं, गुरु ग्रंथ को साहब बोलते हैं। उधर जाएंगे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं लोग, हम लोग गीता को माता, गीता माता बोलते हैं, वेद को भगवान बोलते हैं, ठीक है। लेकिन साक्षात भगवान, भगवान श्री कृष्ण, आप पढ़ेंगे गीता का 2 अध्याय, भगवान ने योग की बहुत परिभाषा दी है। हमको बुद्धि में बैठाना है, बुद्धि में योग को बैठा देना है। आप जानते हैं बुद्धि में जो बात बैठती है ना, वही काम हम करते हैं। इस बुद्धि को सारथी कहा गया है। बुद्धि सारथी है।
और हमारी गाड़ी, हमारी कार, हमारा रथ किधर जाएगा? जिधर वो सारथी, वो ड्राइवर जिधर ले जाएगा उधर ही जाता है। तो बुद्धि सारथी अपनी है। इस बुद्धि में जैसा ज्ञान हम भर देंगे, ये बुद्धि वैसा ही करवाएगी हमसे। इसलिए वेद भगवान कहते पहले बुद्धि में योग को भरिए। और योग इसीलिए क्योंकि परमात्मा से हमारा वियोग हुआ है। कैसे फिर उनसे संजोग होगा? तो भगवान ने मुख्य रूप से 2 तरह का योग की परिभाषा भगवान ने दी है। बस अब ख़त्म करते हैं, हड़बड़ाइए नहीं आप लोग, अब समय से ख़त्म कर देंगे हम घड़ी बहुत देखते हैं ताकि आपको देखना न पड़े। हम खुद ही घड़ी भी देख लेते हैं। हम समय से ख़त्म करेंगे। क्या कह रहे थे हम? भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से 2 प्रकार से योग की परिभाषा गीता में बतलाई है। अद्भुत है। एक योग की परिभाषा तो भगवान ने योग के शिखर को छुआ है, और एक योग की परिभाषा में भगवान ने योग की शुरुआत करी है। ये दोनों बातें हैं। योग का शिखर क्या है, योग का फल क्या है? तो भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समः सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग कहलाता है। और समता कब आती है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जीवन में समता तब आती है जब हम शम की साधना करते हैं। और शम की साधना क्या है? यही है नादानुसंधान, जिसको योग वेद भगवान कहते हैं नाद योग। तो नाद योग ये अंतिम साधना है। अंतिम साधना के करने से हमारे जीवन में समता आती है। इसीलिए आप पढ़ेंगे रामायण में, राम भगवान ने माता सबरी को निमित्त बना करके नवधा भक्ति का उपदेश किया है ना। तो नवधा भक्ति में बस 7वीं भक्ति तक ही भक्ति है, 8वीं 9वीं तो भक्ति का फल है। तो 7वीं भक्ति जो भक्ति का शिखर है वो क्या है? भगवान कहते सातम सम मोहि में जग देखा, मौते संत अधिक करी लेखा। ये समता की साधना, ये सम की साधना है, ये शिखर है। वही भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जीवन में समता आ जाए। और समता क्या? समता किसको कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जानी, अब बंदों तिनके पद कमल, सदा जोड़ी जुग पानी। यही समता है। ईश्वर के सिवा कुछ दिखे ही नहीं। विद्या बिन संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये समदर्शी, ये समता है। यह है योग का फल। योग का फल यही है। योग करते करते अंतिम फल ये समता प्राप्त होती है। और शुरुआत कहाँ से है? भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहात्यः उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान कहते हैं कर्म करने की कुशलता को योग कहते हैं। इसका बड़ा बड़ा अर्थ भाव महापुरुषों ने किया है। और आप जानते हैं गीता पर लाखों टीकाएँ छप चुकी हैं, लाखों टीकाएँ छप चुकी हैं और आए दिन छपती रहती हैं। लोग अपने भाव के अनुकूल अर्थ करते हैं। इसका भाव क्या? योग कर्मसु कुशलम। योग कर्म करने की कुशलता ही योग है। इसका बड़ा बड़ा भाव है। लेकिन एक भाव यह भी है, हमको ईश्वर दर्शन करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कौन कौन सा कर्म करना है, उस कर्म को हम कुशलता पूर्वक करते हुए भजन अभ्यास में लगे रहें। कर्म करने की कुशलता बहुत इसका भाव है। लेकिन ये भाव हमारे भीतर है जब भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो। बुद्धि युक्त भगवान कहते हैं, उसी को बुद्धि योग कहते हैं। एक ही भाव है। भगवान कहते हैं
जिसका बुद्धि में, जिसकी बुद्धि में ये योग युक्त हो जाता है तो क्या होते हैं, भगवान कहते हैं उभय, मतलब दोनों। कौन? सुकृत दुष्कृते, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये दोनों से वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए ऐसा करने के लिए भगवान कहते हैं कर्म करने की कुशलता को योग कहते हैं। इसलिए व्यक्ति को योग से संयुक्त हो जाना चाहिए। अब किस किस कर्म से हम, किस किस कर्म के करने से हम उधर बढ़ेंगे वो भी देखना चाहिए। इसी के लिए पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग लिखा है। आप जानते हैं ना अष्टांग योग, मतलब योग का 8 अंग है। कौन सब है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हम जानते सबको याद नहीं होगा, हम समझ रहे हैं, सबको याद नहीं होगा, लेकिन आप सुनते चले जाइए, संस्कार बन जाएगा। आपने कभी देखा ना, छोटा जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जो बच्चा दूध नहीं पीना चाहता है, हो सकता है उसके जीभ में कोई परेशानी हो, दूध नहीं पीना चाहे, और भी किसी अंग में कोई परेशानी हो, दूध नहीं पीना चाहे, पर माता क्या करती हैं, माँ क्या करती हैं, बलात् हठात दूध पिला देती है। भले बच्चा को स्वाद दूध का नहीं लगा, लेकिन माँ ने जो पिला दिया दूध, दूध जो पेट में चला गया, शक्ति देगा कि नहीं? शक्ति देगा, तृप्ति देगा उस बच्चा को। भले पीने के समय उसको स्वाद नहीं लगा, लेकिन माँ ने हठात उसके मुंह के रास्ते पेट में पहुंचा दिया। अब पेट में जाकर को शक्ति देगा, पेट में जाकर को तृप्ति देगा, ऊर्जा बनाएगा वहाँ। ऐसे ही सब बात को आप नहीं समझेंगे और याद भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर श्रद्धा से सुनते चले जाएंगे, इसका संस्कार भीतर में रहेगा और वो संस्कार शक्ति देगा, वो संस्कार तृप्ति देगा, वो संस्कार मानव बनने की ओर अग्रसर करेगा। इसलिए कहते बस सुनते चले जाइए। यह है ना 8 जो ध्यान अभी आप और हम करते हैं ना, ये योग का 7वां अंग है, एक भाव में। यहाँ इसके अनुकूल महर्षि पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यहाँ 7वां अंग है। और तब है समाधि। समाधि में ही समता की प्राप्ति होती है। भगवान जो कहते हैं ना समत्वम योग उच्यते, ये समाधि में जाकर के होता है, ये समाधि में है। कि हमको आरंभ कहाँ से करना है? योग कर्म सुख कौशलम कहाँ से है? यम नियम से है। सुन रहे ना बात को? देखिए और थोड़ा सा खुलासा हम कर देते हैं। यम और नियम जो है ना, ये सूत्र है और महापुरुष बड़े विचार करके सोच समझ करके इसको बनाते हैं। उनका सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब होता है अनुभूति के बाद जो ज्ञान, अनुभव ज्ञान के बाद जो कुछ लिखते हैं, सिद्धि का अंत करने के बाद जो कुछ लिखते हैं, वो सिद्धांत कहलाता है। ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या है? यम और नियम चाहिए हमारे जीवन में। यम किसको बोलते हैं? यम 5 है। कौन सब है? यम 5 क्या सब है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम है। और नियम कितना है? वो भी 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब देखिए ये यम जो 5 है, नियम जो 5 है, ये जो नियम है ना, नियम को हमेशा अपने ऊपर लागू करते हैं हम, हमेशा अपने ऊपर। नियम, अब शौच है तो पवित्र किसको रहना है? हमको रहना है। संतोष किसको करना है? हमको करना है। संतुष्ट हम रहेंगे। तप किसको करना है? खुद को करना है। स्वाध्याय किसको करना है? हमको खुद करना है।
ईश्वर की खोज प्रणिधान किसको करनी है? खुद को करनी है। इससे हमको खुद लाभ है। लेकिन यम जो है उसका सामाजिक दृष्टिकोण से भी लाभ है। सत्य है, सत्य है, एक शब्द है सत्य। अगर सत्य का आप प्रयोग करेंगे समाज में तो समाज को भी लाभ है, और असत्य का करेंगे तब समाज को भी क्षति है कि नहीं? समाज को क्षति। और आप जानते हैं जो व्यक्ति बार बार असत्य बोलने का प्रयास करते हैं ऐसे व्यक्ति पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है। असत्य बोलने वाले पर किसी का विश्वास नहीं रहता। आप भले बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी, उचित आदमी आप हैं, ठीक है, लेकिन यदि आपको झूठ बोलने की आदत है ना तो सामने में भले कोई कुछ नहीं बोलेंगे, आदर करेंगे, लेकिन पीछे में कहते ही झूठ बोलता है। इसकी बात मानने लायक नहीं है। वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी है। समाज भी कहता कि आप सच्चाई पर चलिए, कहता है कि नहीं? इसलिए सत्य, अहिंसा अपने लिए भी है, समाज के लिए भी है। अगर आप समाज में रह करके हिंसात्मक कर्म करिएगा तो पूरा समाज तहस नहस हो जाएगा। इसलिए ये जो यम की साधना है ना, ये तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, मतलब चोरी नहीं करिए। अब चोर को समाज अच्छा कहता है क्या? चोरी नहीं करिए। और अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह मतलब संपत्ति जमा करना। हाँ, अपरिग्रह करिए, मतलब ज़्यादा संग्रह मत करिए। अगर ज़्यादा संग्रह करेंगे आप तो दूसरों का हिस्सा भी संग्रह कर लीजिएगा। अगर संग्रह करने की प्रवृत्ति किसी के भीतर जग जाए ना तो दूसरों का हिस्सा भी मार लेता है वो। और ब्रह्मचर्य भी समाज के लिए, तो व्यभिचार फैल जाएगा समाज में, फिर कुरीति, फिर वो पश्चात सिद्धांत हमारे यहाँ चलाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये समाज के लिए है। और नियम अपने ऊपर लागू करिए, हम सुधरेंगे देश सुधरेगा, ये भी बात है। तो कहने सुनने की तो बहुत बात है, अब कर्म से यही चलेगा। जब तक हम हैं गुरु महाराज की दया से स्वस्थ हैं तब तक हम आपको सुनाते रहेंगे और आते रहिए। हॉल तो भरना चाहिए कम से कम। खुद सुनिएगा तो खुद को पुण्य होगा, और दूसरे को सुनेगा तो उसको भी पुण्य होगा, और उसके पुण्य का फल आपको भी मिलेगा। इसलिए संख्या बढ़ाइए, और शाम में भी सब आइए। शाम में सब आइएगा कि नहीं? और तुम क्रिया दे करके यहाँ से भेजेंगे। अब तो आना पड़ेगा, और 1 महीना तक यही सब चलेगा। हाँ, हम कोई मनगढ़ंत बात आपको नहीं सुनाएंगे। जो भी सुनाएंगे एकदम सैद्धांतिक बात। भले मेरा सिद्धांत न हो, लेकिन जिन्होंने सिद्धि पाई है उनका सैद्धांतिक सुनाऊंगा। तो समय से सब आइए, समय से ध्यान करिए। ध्यान पर बैठिए तो और उत्तम बात, नहीं तो कम से कम सत्संग में तो आइए, फिर आप ध्यान में भी आने लगेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु